कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से होगी। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे और यात्रा का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकारों से साझा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। हालांकि कांग्रेस यही नहीं रुकने वाली और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही पार्टी देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। वहीं सीमेंट विवाद पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ ट्रक ऑपरेटरों और अदानी समूह के प्रतिनिधियों बैठक के बेनतीजा रहने पर भी नरेश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखिए, एक सफल प्रोग्राम राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो अभियान रहा। उसके बाद पार्टी ये समझती है, पार्टी ने फैसला लिया है कि उनकी जो ये भावना थी, जो ये सफलता थी और इसके पीछे जो सोच है, उस सोच को देश के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया और इसका आगाज हिमाचल प्रदेश में भी 26 जनवरी से शुरू होगा। और इस प्रोग्राम के तहत कांग्रेस के राज्य स्तर के नेता, पार्टी के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज और जितने हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब लोग इस अभियान में आगे बढ़ाएंगे इस अभियान को और लोगों को गांव तक, बूथ तक, हर क्षेत्र में इस भावना को, भारत को जोड़ने की, एकता अखंडता बनाए रखने की और राहुल गांधी जी का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाने का काम इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा जो माननीय श्री राहुल गांधी जी ने शुरू की थी और जिसका पूरा जो रूट रहने वाला है, 3800 किलोमीटर की ये यात्रा होने वाली है। ये कन्याकुमारी से शुरू हुई और 155 दिन चलने वाली है और आप समझे कि अंतिम चरण जो है 30 जनवरी को श्रीनगर में रहेगा। तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आप मान सकते हैं ये कदम राहुल गांधी जी का था कि देश के अंदर लगातार 3800 किलोमीटर पैदल चल के इस यात्रा को वो पूरा कर रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान जिस प्रकार का जन समर्थन राहुल गांधी जी को मिला है, लाखों लोग उनके साथ सड़कों पे इस यात्रा के जरिए जुड़े हैं और एक अच्छा मौका है कि वो देश को जानना चाहते हैं, देश के अंदर रहने वाले लोगों को, और भारत को जोड़ने की जो बात करते हैं कि एकता अखंडता को लेकर जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है उसमें बहुत सफलता उनको मिली है। और लोग भी ये समझते हैं कि जिस प्रकार की ताकतें सरकार में हैं देश के अंदर, जो लोगों को जोड़ने में कम विश्वास रखती है, तो ये मकसद था कि हर धर्म और जाति के लोगों को इस देश को मजबूत करने के लिए एक साथ चलना की जरूरत है। उस काम में राहुल गांधी जी बड़ी सफलता से आगे बढ़े और एक दिन का समय, जिस प्रकार इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश का स्थान नहीं था, लेकिन जब आग्रह किया गया उनसे कि आप हिमाचल को भी थोड़ा समय दें, उन्होंने एक दिन इस यात्रा के लिए हिमाचल को दिया और बहुत शानदार आगाज रहा। लोगों ने स्वागत किया। पूरे 25 किलोमीटर की जो पद यात्रा थी हिमाचल के इंदौरा क्षेत्र में जो है राहुल गांधी जी साथ रहे। तो ये हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात थी कि जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भी इसमें शामिल किया। अब 30 जनवरी को जब इसका संपन्न होगा, इस यात्रा का अंतिम चरण में ये चल रही है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी 30 जनवरी को लास्ट फेज में राहुल गांधी जी की इस यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, बड़ा गंभीर मामला है। जिस प्रकार से एक डेडलॉक सीमेंट फैक्ट्री जो कारखाने हैं दो अदानी के और हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, ट्रक ऑपरेटर यूनियंस हैं, उनके बीच एक विवाद था कि ट्रक भाड़ा को लेके, सीमेंट के भाड़ों को लेके सरकार ने पहले दिन से इसको गंभीरता से लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए थे चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर स्तर पे, सेक्रेटरी स्तर पे, हर स्तर पे जो है पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि ये डेडलॉक टूटे और ये जो है काम शुरू हो, फैक्ट्री और इनके बीच कोई समझौता हो जाए। लेकिन ये आप समझते हैं कि दो इसके जो है पार्ट है, एक है ऑनर्स और दूसरे है ट्रक ऑपरेटर्स। तो अब सरकार ने कल भी प्रयास किया कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनको इस काम के लिए स्पेशली डिप्यूट किया है कि आप इसको डेडलॉक को तोड़ें और जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब उनकी रिपोर्ट आज माननीय मुख्यमंत्री जी को चलेगी कि क्या बातचीत हुई है। अब ये एक संभावनाएं लगती है कि मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन में इस पर कोई फैसला करने वाले हैं, सरकार का जो रुख है। लेकिन हमारा एक ये जरूर है कि एक मध्यस्थता का रोल है। बातचीत तो दोनों जो पार्टियां उनके बीच होनी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे हजारों परिवार जिनके ट्रक ऑपरेटर्स हैं
जिन्होंने लोन लिए हैं उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये इस नुकसान को देखते हुए सरकार और मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है और इस उम्मीद के साथ कि 1-2 दिन में कोई ना कोई इसका समाधान निकलेगा। नरेश जी, नहीं, देखिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। समझते हैं, सब समझ रहे हैं कि इसमें सबका नुकसान है। मैं समझता हूँ जिसने फैक्ट्रियाँ ली है, खरीदी है, उनका भी नुकसान है, उनको भी समझना पड़ेगा और हमारे लोगों का भी नुकसान हो रहा है और सरकार का भी नुकसान हो रहा है जो रेवेन्यू नहीं आ रहा है। सरकार का प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं देखता हूँ खुद हर दिन इसके बारे में चर्चा करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, पूरी फीडबैक ले रहे हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि दोनों वर्ग इस बात को समझ रहे हैं कि इसको डेडलॉक को तोड़ना पड़ेगा, बातचीत से ही ये मसला जो है सुलझेगा। और आप उम्मीद रखें, मुझे भी ऐसी संभावना लगती है कि 1-2 दिन में ये मसला सुलझ सकता है।